ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय साथियों, मित्रगणों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की। हाँ जी, कैनोपनिषद में एक श्लोक आता है जो ये बताता है कि कैसे ब्रह्म विद्या का आधार क्या है, ब्रह्म विद्या तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ब्रह्म विद्या के बारे में बताया गया है। तो कैनो उपनिषद में एक श्लोक है जिसका नाम उच्चारण, जिसका अर्थ मैं आपके समक्ष उच्चारित कर रहा हूं। तस्य हे तप दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगिनी सत्यम आयतनम। अर्थात ये जो ब्रह्म विद्या है ना, यहाँ आपने तीन चीजें इस श्लोक में आपने सुनी कि कैसे तस्सह तप दम और कर्मेति, ये तीन चीजों का विशेष ध्यान आपको रखना है। तस्य यानी कि वह का तात्पर्य यहाँ किससे लिया जा रहा है, यानी कि ब्रह्म, क्योंकि ये जितनी भी शिक्षाएं हैं ये ब्रह्म की ओर जाने वाली शिक्षाएं हैं। तस्सह तप, उस परम तत्व को जिसे हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, जिसे हम परमात्मा के नाम से जानते हैं, जिसे हम ईश्वरों का भी जो ईश्वर है, जो महाईश है, वह है तस्य। तप क्या होता है? उसे बिना तप के नहीं जाना जा सकता। बिना तप के आप उसे कैसे समझोगे? यहां तप का तात्पर्य है कि अपने मन का कंट्रोल करते हुए, अपने एकाग्रता को लक्ष्य करते हुए, एकाग्रता पर बने रहते हुए तत्व ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा तप है। जब व्यक्ति एकाग्र होकर के ब्रह्म विद्या के मार्ग पर आगे बढ़ता है, वही सबसे बड़ा तप है। दम यानी कि अपने इंद्रियों का दमन करना। ये जो इंद्रियां आपकी भोगों की ओर प्रवृत्त हो रही हैं, संसार की ओर प्रवृत्त हो रही हैं, इंद्रियों का स्वभाव है कि वह बाहर की ओर प्रवृत्त होती हैं, वो बाहरोन्मुखी होती हैं। अंतःकरण की ओर इंद्रियों का स्वतः उन्मुख होना स्वाभाविक नहीं है। इसलिए ये जो बाहरी आचरण में फंसने वाली हमारी इंद्रियां हैं, इनका कैसे हमें दमन करना है? तो दूसरे नंबर पर जो तथ्य है तपः दम, ये इंद्रियों के विषय में है। फिर आता है कर्मेति प्रतिष्ठा। कर्मों की प्रतिष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि हम जो कर्म करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में आके कोई ना कोई कर्म में तो लिप्त रहेगा, लेकिन हमारे कर्मों का जो हिसाब है वो आसक्ति से रहित होना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे द्वारा किए गए सभी कर्म अनासक्त भाव से संसार में रह करके होने चाहिए। यही हमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में बताया गया है कि कैसे व्यक्ति कर्मों के बंधन से छूट सकता है। लेकिन कर्म करने के फंदे से नहीं छूट पाएगा, कर्म तो करेगा, लेकिन कर्म करने पर कर्म का जो फल है वो उसको न छू पाए। इसी विधि का वर्णन भगवान श्री कृष्ण गीता में करते हैं
और यही वर्णन हमें जगह जगह उपनिषदों में भी प्राप्त होता है। अब आते हैं कि वेदः सर्वांगनी, यानी कि उस ब्रह्म विद्या के को वर्णन करने का काम वेद से अच्छा कौन कर सकता है। वेदों में उस ब्रह्म विद्या को भली प्रकार से वर्णित किया गया है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हमारे ऋषियों के द्वारा जो वेदों का संकलन किया गया है, वैदिक शिक्षाओं को हम ग्रहण करें और प्रमाणों के माध्यम से वेद की छत्र छाया में उस परम तत्व ईश्वरों के ईश्वर को जानने का प्रयास करें, जिसका एकमात्र साधन है वह है वेद द्वारा निर्णित ज्ञान मार्ग। साथियों, सत्यम आयतनम, अब उस सत्य को जो धारण कर सकता है, उस सत्य की जहां प्रतिष्ठा हो सकती है, वे यही साधन वेदों में शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। तत्सह तप दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगनी सत्यमायतनम। कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर, कुछ लोग जैसे ही हम ईश्वर के बारे में चर्चा करें, ईश्वर के विषय में वार्तालाप करें, तो कुछ प्रश्न खड़े किए जाते हैं। स्वाभाविक है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर दिया जाए। प्रश्न अनर्गल भी हो सकते हैं, प्रश्न बिना तथ्य के भी हो सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाए। और वेदों में भी तो ये भी कहा गया है कि जो अधिकारी है उसी को वेद की शिक्षाएं दी जानी चाहिए, उसी को ही वेद सुनाया पढ़ाया जाना चाहिए, अनधिकारी को वेद नहीं सुनाना चाहिए। क्योंकि उसका कारण है, जब व्यक्ति में रस नहीं होगा, उसको समझने की क्षमता नहीं होगी, उसका इतना मानसिक स्तर नहीं होगा, तो फिर वह वेद के बारे में संदेह, संशय और भ्रम ही उत्पन्न करेगा, और अन्यथा वह वेद को समझने के पर्याय में वेद का विरोधी बन जाएगा। इसलिए पहले स्तर पर हमें व्यक्ति को वेद समझने के लिए मानसिक तौर पर परिपक्व करना होगा। ये उनकी गलती नहीं है कि वह वैदिक शिक्षाओं की निंदा करते हैं, ज्ञान की बात चलने पर उनको तकलीफ होती है। ये उनका, हमें आवश्यकता है कि हम उनके मानसिक स्तर में कैसे वृद्धि करें, कैसे उनके मानसिक स्तर का हम विकास करें। हमारे भाई हैं, उनका सर्वांगीण विकास अपेक्षित है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कामनाएं करते हैं कि हे ईश्वर, आप उनको सन्मार्ग पर जाने की सामर्थ्य प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो मित्रों, ये है वैदिक शिक्षा जो हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेद में ईश्वर को प्रमाणों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया है। श्रुतियों में भी ईश्वर को प्रमाणों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। श्रुतियों में तो नेति नेति कह करके वह शून्यता की ओर जाएंगी, शून्यता की ओर। शून्यता में क्या, कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यही बात मैंने अपने एक दूसरे वीडियो लेक्चर में बोली कि बिना ज्ञान के भक्ति दिशाहीन होती है, और जब व्यक्ति वास्तविक ज्ञान के स्तर पर आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसके जीवन से ये सारी चीजें समाप्त होने लगती हैं।
तो कुछ लोगों को इसका गलत उसका अर्थ निकाला और गलत उसका इंटरप्रिटेशन किया और न जाने क्या क्या गलत अनर्गल बातें वो अपने दिमाग में सुझाते रहे। शून्यता इसी को कहते हैं कि व्यक्ति ईश्वरीय अस्तित्व को समझने के बजाय अपने मन के भ्रम को, अपने मन के छल वाक को ज्यादा प्राथमिकता देता है। इसी का परिणाम है कि वह ज्ञान से विमुख होता चला जाता है। मित्रों, भगवान या इन्हें हम ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, ये तत्व से सर्वथा भिन्न है। एक तरफ हमें तत्व देखने को मिलेगा जो पंच महाभूतों से निर्मित पूरा संसार देखने को मिलेगा, जिसे हम प्रपंच के नाम से जानते हैं। और भगवान, ईश्वर, ब्रह्म इस प्रपंच से सर्वथा अलग होते हैं। इसीलिए भगवान को निर्गुण निराकार कहा गया है, क्योंकि भगवान का अपना कोई गुण नहीं है। न उसमें सत्व गुण है, न रजगुण है, न तमो गुण है। सत्व गुण, रजगुण, तम गुण ये तो इस प्रकृति का गुण व्यवहार है, प्रकृति में पाए जाते हैं। और ये प्रकृति, ये जो आप सृष्टि देख पा रहे हैं पंचभूतों से निर्मित पंचीकरण की प्रक्रिया की, ये इन्हीं प्रपंचों का, इन्हीं पंच महाभूतों का और प्रकृति के इन्हीं तीन गुणों का परिणाम है। मित्रों, एक तरफ तथ्य है, तत्व है, अणु से लेकर के अनंत सृष्टि, वहीं दूसरी तरफ इस सृष्टि से सर्वथा अलग चेतना शक्ति है। आत्मा चेतन है तो परमात्मा परम चेतन है। ये दार्शनिक स्तर के कुछ प्रश्न हैं, दार्शनिक स्तर की कुछ बातें हैं। इसके लिए हमें अपने जीवन को, अपने बहुमूल्य समय को व्यतीत करना होगा। अमोद प्रमोद में हम इन चीजों को नहीं समझ सकते, नहीं हमारे पल्ले पड़ेंगी। इसलिए हमें अगर इन तथ्यों को समझना है तो अपने इंद्रियों का दमन करना ही पड़ेगा और ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ना ही होगा। क्योंकि ज्ञानी और ज्ञान मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, चाहे वह वेद हो या वेद के ऋषि हो, विद्वान हो, प्रकांड पंडित हो, ये सभी लोग प्रमाणों के माध्यम से ही किसी चीज को मानते हैं। जब प्रमाणों से उसे सिद्ध कर लिया जाता है तो विद्वानों के द्वारा उसे आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसे ही प्रमाणों के माध्यम से ब्रह्म को स्थापित किया जाता है, उसको साबित किया जाता है कि ब्रह्म के जो गुण हैं वो गुण प्रमाणों से घटित हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। हो जाएंगे तो विद्वानों की बात साबित हो जाएगी। जैसे कि हर दर्शन में अपने अपने प्रमाण होते हैं। सांख्य दर्शन के अपने अलग प्रमाण हैं, न्याय दर्शन के अपने अलग प्रमाण हैं, वेदांत दर्शन के अपने अलग प्रमाण हैं, मीमांसा दर्शन के अलग प्रमाण हैं। किसी के 4 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 6 हैं। इन प्रमाणों के माध्यम से ही शास्त्रार्थ के मार्ग का अनुसरण करते हुए, शास्त्रार्थ के भी नियम होते हैं, उन नियमों पर जब व्यक्ति चलता है तभी जाकर के हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। और इसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य समय का हिस्सा देना होता है। अमूर्त प्रमूर्त से कोई बातें साबित नहीं होती। इसलिए जिन लोगों को
कोई बात अपनी साबित करनी है तो कृपया वो तर्क के साथ उस बात को रखें। दूसरे लोगों के उदाहरणों से प्रेरित होकर के जो बात करते हैं वो अनाड़ी है, वो खिलाड़ी नहीं है। अनाड़ी व्यक्ति हमेशा दूसरों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, उसका स्वयं का कोई अनुभव नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे विनती है उन सभी लोगों से, सभी व्यूअर्स से, सभी मेरे इस वीडियो को देखने वाले लोगों से कि आप अपने आपका चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें और किसी चीज को साबित या ना साबित करने के लिए, उसका खंडन करने के लिए अपने तर्क प्रस्तुत करें, निजी तर्क प्रस्तुत करें, ना कि लोगों के चुराए हुए तर्क, ना कि लोगों के द्वारा दिए गए एग्जाम्पल। फिर मिलते हैं किसी भी दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए ओम श्री परमात्मने नमः।